हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो आज हम पढ़ेंगे स्पैरो बुक से। ये स्पैरो बुक है क्लास 5 के लिए और ये स्प्रिंग हिल पब्लिकेशन की बुक है। तो आज का जो हमारा लेसन है या पोएम है, देखते हैं हम क्या पढ़ते हैं। तो ये स्पैरो बुक आईसीएसई बोर्ड के लिए है। तो चलिए आ गए हैं हम अपने लेसन पर। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये है हमारा लेसन 14 और ये एक पोएम है। नॉट पोएम, दिस इज पोम। तो हम इंग्लिश में पोम बोलते हैं, पोएम नहीं बोलते हैं। जो पोएम है वो एक इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? पोम। तो हमारी आज की पोम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये जो पोम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी हुई है। एक बहुत ही अच्छी पोम है सुनने में और समझने में भी। तो चलिए देखते हैं बच्चों इसमें है क्या। पहले पोम शुरू करने से पहले या उसका मीनिंग जानने से पहले चलिए देखते हैं कि ये जो पोम का जो टाइटल है उसका क्या मतलब है। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। स्नोई आप सबको मालूम होगा, स्नोई स्नो से बना है। स्नो यानी बर्फ, और जब सब जगह बर्फ ही बर्फ होते हैं तो उस जगह को कहते हैं स्नोई प्लेस। या जैसे ये ज़्यादातर जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो बाहर के पोएट हैं। तो जैसे अभी इस टाइम बहुत सर्दियां हैं और सर्दियों में भी पूरी यूरोप में बहुत बर्फ़ पड़ती है। तो जो बर्फ़ पड़ती है तो जैसे अगर शाम को बर्फ़ पड़ रही है तो हम कह सकते हैं स्नोई इवनिंग। सुबह हो रही है, इट्स अ स्नोई मॉर्निंग, मतलब वहाँ पर बहुत सब जगह बर्फ ही बर्फ है। अगर कहीं कोई जंगल में है, इट्स अ स्नोई प्लेस, स्नोई फॉरेस्ट। तो स्नोई मतलब बर्फ से ढका हुआ या चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। इवनिंग शाम। तो ये जो पोम जब लिखी है या पोएट को जब इसका ख्याल आया या पोएट के मन में जब ये आया कि उन्हें कुछ लिखना है, तो शायद वो वहाँ से गुजर रहे थे और वो बड़ी ही एक मतलब बर्फ से ढकी हुई शाम के बारे में उन्होंने लिखा है। स्टॉपिंग, स्टॉपिंग यानी स्टॉप। अगेन स्टॉप से बना है, स्टॉप यानी कहीं रुक जाना। स्टॉपिंग बाय वुड्स। वुड्स होता है एक तरह से हम कहते हैं जंगल। जब कोई बहुत बड़ा जंगल होता है उसको फॉरेस्ट बोलते हैं, और जब यानी बहुत सारे पेड़ कहीं मतलब एक छोटे से किसी एरिया में होते हैं तो उसको वुड्स बोलते हैं। तो स्टॉपिंग बाय वुड्स मतलब एक स्नोई शाम को एक छोटे से मतलब जंगल में कहीं रुक जाना। तो हमारी जो पोम है उसका मतलब है कि एक शाम जब बहुत बर्फ थी तो वहाँ शायद पोइट कहीं जा रहा था और उसने उस शाम के बारे में उस जंगल में जब वो जा रहा था वहाँ कहीं रुका वो उस जंगल में जाकर। तो क्या उसने देखा, ये क्या उसने महसूस किया कि ये उसने क्या देखा वहाँ पर, उसके बारे में ये पोम है। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट। Whose woods are these? These are, I think I know. Whose woods? Whose मतलब किसका, मतलब ये जैसे मैंने बताया जो वुड्स होता है मतलब एक छोटी सी लैंड जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो जो पोएट है वो कहता है कि हुज वुड्स, ये जो जंगल है, ये जो छोटा सा जंगल है, ये दीज आर। हुज मतलब किसका ये जंगल है? आई थिंक, मुझे लगता है, मैं जानता हूँ। तो ये जो छोटा सा जंगल है मुझे लगता है मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज इन द विलेज दो। तो जैसे पोएट को लगता है कि ये जो जंगल है जहाँ पर वो भी आ गया है शाम को, किसका है मैं जानता हूँ, और उसका घर शायद वहाँ गांव में है। जंगल में तो कोई रह नहीं सकता, तो शायद उस जंगल के पास एक गांव है और वहाँ उसका घर है जिसका ये वुड्स यानी ये छोटा सा जंगल है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर। अब क्योंकि वो गांव में रहता है तो वो मुझे नहीं देख सकता कि मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। ही विल नॉट सी मी, वो मुझे नहीं देखेगा यहाँ रुकते हुए। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, और उसका जो ये वुड्स है यानी जो जंगल है वो पूरा बर्फ से फिल अप मतलब पूरा कवर हो गया है, पूरा ढक गया है। ठीक है। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर। क्वेयर का मतलब होता है स्ट्रेंज यानी बहुत अजीब। तो माई लिटिल हॉर्स, अब
जो पोएट है वो एक घोड़े पर है। तो मेरा छोटा सा घोड़ा मस्ट थिंक, वो सोच रहा होगा इट क्वेयर, मतलब ये बड़ा अजीब है कि जो पोएट जो वहाँ पर रुक गया है, टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। तो जो पोएट है वो घोड़े के बारे में सोच रहा है कि घोड़ा क्या सोच रहा होगा इस टाइम। तो पोएट कहता है कि मेरा छोटा सा घोड़ा भी ये सोच रहा होगा कि वो मतलब बड़े अजीब से तरीके से ये सोच रहा होगा कि यहाँ हम क्यों रुके हैं विदाउट ए फार्म हाउस नियर। यहाँ तो आसपास कोई फार्म हाउस भी नहीं है, तो हम इस जंगल में क्यों रुक गए हैं। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, मतलब बिटवीन मतलब दो चीज़ों के बीच में जब कोई चीज़ होती है तो हम उसे बिटवीन का यूज़ करते हैं। तो एक तरफ वुड्स है, जंगल है, और एक तरफ फ्रोजन लेक है, और एक तरफ एक जमी हुई लेक है जो बहुत सारा बर्फ, मतलब बहुत सारा स्नो हुआ है, तो वो वहाँ का पानी जम गया है। तो और लेखक या सॉरी पोएट उन दोनों के बीच में खड़ा है। तो पोएट कहता है कि मेरा घोड़ा सोच रहा होगा कि जब आसपास कोई फार्म हाउस भी नहीं है तो हम यहाँ क्यों रुके हैं, जंगल और एक जमी हुई लेक के बीच में। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये जो इवनिंग है इस साल की सबसे डार्केस्ट इवनिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा, जो कि इवनिंग यानी शाम का टाइम है पर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है, ऑफ द ईयर। जब भी यूरोप में जब बहुत सर्दी होती है तो वहाँ दिन जल्दी छिप जाता है और बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पोएट कहता है कि ये इस साल की सबसे घनी यानी सबसे गहरी, सबसे डार्केस्ट यानी सबसे घनी शाम है, मतलब बहुत जल्दी, बहुत अंधेरी शाम है, बहुत जल्दी अंधेरा हो गया है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। हार्नेस क्या होता है? हार्नेस होता है कि चलिए मैं आपको दिखाती हूँ घोड़े पर। देखिए ये जो घोड़े के आसपास जो ये बंधा हुआ होता है, ये घोड़े को कंट्रोल करने के लिए एक तरह से, तो इसको सबको कहते हैं हार्नेस। इससे ही घोड़े को कंट्रोल करते हैं। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। तो घोड़े का जो हार्नेस है उसमें कुछ बेल्स लगी हुई हैं। अब क्योंकि घोड़ा वहाँ रुक गया है, घोड़ा अपने आप को ऐसे हिलाता है और उसमें से मतलब वो घंटियाँ बजती हैं। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, और मतलब घोड़ा भी क्योंकि सोच रहा है कि हम यहाँ क्यों रुके हैं, तो घोड़ा अपने आप को हिलाकर उन घंटियों को बजाकर ये पूछ रहा है। टू आस्क वो इसलिए हिलाता है कि क्या कुछ गलती हुई है, जो हम यहाँ पर रुक गए हैं क्या कुछ गलत हो गया है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ हिज विंड एंड डाउनी फ्लेक। तो घोड़ा जो पूछ रहा है अपने आप को हिलाकर कि क्या कुछ गलत हो गया है, तो सिर्फ वहाँ उन घंटियों की आवाज़ है, और दूसरी जो साउंड है, ओनली अदर साउंड इज द स्वीप ऑफ इजी विंड। मतलब जब कभी सब कुछ शांत है और जब हवा जो चलती है उसकी जो हवा जब चलती है उसकी जो आवाज़ आती है, उसको यहाँ बोला गया है स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। और वो जो फ्लेक फ्लेक यानी जो स्नो है, स्नो जो गिर रही है उसकी जो बहुत छोटी छोटी जो स्नो होती है उसको बोलते हैं फ्लेक। ठीक है, तो वो जो स्नो ऊपर से गिर रही है और जो उसके साथ बहुत हल्की हल्की सी हवा चल रही है, उसकी सिर्फ दूसरी आवाज़ है वहाँ पर, और या फिर उस घोड़े की। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। वुड्स आर लवली मतलब ये जो जंगल है बहुत ही सुंदर है, डार्क है यानी बहुत अंधेरा वहाँ पर हो गया, और डीप यानी बहुत गहरा है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, बट मुझे अपने प्रोमिसेस भी याद हैं, मुझे क्या करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और माइल्स टू गो मतलब मुझे बहुत दूर जाना है, बिफोर आई स्लीप इससे पहले कि मैं सो जाऊं, क्योंकि वो शाम है और अंधेरा हो रहा है। तो अब पोइट कहता है कि ये जंगल जहाँ वो खड़ा है अभी बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत गहरा है, बहुत सुंदर है, बहुत मतलब अंधेरा भी है वहाँ पर, बट उसे अपनी प्रॉमिस याद है कि उसे अभी बहुत दूर जाना है, क्योंकि जब ऐसी शाम होती है, अंधेरा होता है, तो हम सबको नींद आ जाती है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे तो सोने से पहले बहुत दूर जाना है, सोने से पहले बहुत दूर जाना है। तो आई होप आप सब बच्चों को ये कविता अच्छे से, ये पोम अच्छे से समझ आई होगी। कुछ भी अगर आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी, और अपनी अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।